दोस्तों, अगर आप भी अनुपमा सीरियल के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सरिता कहती है कि हम किसी होटल या धर्मशाला में रुक जाएंगे। वहीं देविका अनुपमा को समझाती है कि जब तक वह अपने पूरे मन से उनके साथ नहीं चलेगी तब तक खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ पाखी को ईशानी की चिंता सताने लगती है। पाखी सबको बताती है कि ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही है। तोशु ताना मारते हुए कहता है कि इन माँ बेटी के नाटक खत्म ही नहीं होते, लेकिन पाखी कहती है कि यह नाटक नहीं है। सभी लोग घबरा जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहां ईशानी जमीन पर गिरी हुई मिलती है। सभी हैरान हो जाते हैं। पाखी चीख उठती है। किंजल तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। पाखी ईशानी का फोन उठाती है और अनुपमा को कॉल करने लगती है। तभी उसे ईशानी की एक फोटो दिखती है जिससे वह चौंक जाती है। उधर देविका अनुपमा का फोन छीन लेती है और कहती है कि अब यह फोन मुंबई जाकर ही मिलेगा। इसी बीच शाह हाउस में हड़कंप मचा होता है। देविका को किंजल का कॉल आता है और वह ईशानी की हालत जानकर स्तब्ध रह जाती है। दूसरी ओर राही और अंश शाह हाउस के लिए निकलते हैं। राही कहती है कि प्रेम फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन मोटी बा कहती है कि शायद ईशानी फिर कोई ड्रामा कर रही हो। राही कहती है कि ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी बीच हॉस्पिटल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है और डॉक्टर को जरूरी इंजेक्शन सिर्फ एक ही मिलता है। तभी नर्स गिरने लगती है, लेकिन अनुपमा ठीक समय पर पहुंचकर इंजेक्शन पकड़ लेती है। सभी को राहत की सांस मिलती है। अनुपमा ईशानी को देखकर दुखी होती है। पाखी उसे गले लगाती है और कहती है कि मां, आपका आना हमारे लिए वरदान है। उधर राजा खुद को दोषी मानता है कि अगर उसने ईशानी को पैसे दे दिए होते तो ये सब नहीं होता। अनुपमा कहती है कि समझ नहीं आता आजकल बच्चे बात बात पर अपनी जान से क्यों खेल जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इंजेक्शन दे दिया गया है, लेकिन असर होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है। इधर माही और गौतम के बीच भी एक नई कहानी शुरू होती है। माही गौतम से कहती है कि अगर भविष्य में हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा मानकर पालूंगी। गौतम यह सुनकर हैरान रह जाता है। शाह हाउस में लीला कहती है कि नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अनुपमा कहती है कि हमारी ईशानी जरूर ठीक होगी। अगले दिन माही और गौतम जर्मनी वाले क्लाइंट को वापस मीटिंग के लिए मना लेते हैं और पराग उनकी तारीफ करता है। लेकिन तभी माही और प्रार्थना के बीच तीखी बहस हो जाती है। माही कहती है कि अंश को बिजनेस करना नहीं आता, जिस पर प्रार्थना जवाब देती है कि गौतम को भी सब कुछ एक दिन में नहीं आया था। बात इतनी बढ़ जाती है कि प्रार्थना गुस्से में कहती है, मैं चाहती हूं कि गौतम इस घर से बाहर चला जाए। तभी माही घबरा जाती है और सबके सामने चुप हो जाती है। सबको शक होने लगता है कि माही और गौतम के बीच कुछ चल रहा है। इसी बीच अंश कहता है कि भाई, दूज का त्योहार मनाने की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार बिना गलती किए भी उसे सजा मिलती है। अनुपमा और राही उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंश गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। एपिसोड के अंत में अनुपमा भगवान से कहती है कि शायद आप भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ न करूं, तभी मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपने मन की आवाज सुनती है जो उसे समझाती है कि अब समय है जिंदगी के बहाव के साथ तैरने का। अनुपमा उदास हो जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, भाई दूज के मौके पर अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु और अंश टीका लगवाने से इनकार कर देते हैं। इसी बीच अंश सबके सामने बड़ा खुलासा करता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।